अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि पुर्तगाल में आर्टिकल 92 के तहत आप कैसे अपना फाइल लॉक कर सकते हैं, कैसे आप टीआरसी हासिल कर सकते हैं। कहीं लोग हमें पूछते हैं कि पुर्तगाल में इमिग्रेशन कब ओपन होगी या फिर ओपन हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो एजेंट्स बैठे हुए हैं वो लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई जो यहाँ पे इमिग्रेशन ओपन है, आप इतने पैसे भेजो, हम आपके लिए फाइल लॉक करेंगे। देखो, आज इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात यह है कि बेशक पुर्तगाल ने इमिग्रेशन क्लोज की है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं उसके बेस पे यहाँ पे आप आके सेटल हो सकते हैं, टीआरसी ले सकते हैं और पासपोर्ट ले सकते हैं, अपने फैमिली को भी लेके आ सकते हैं। वो कौन से शिक है कानून के, वो कौन से तरीके हैं, वो सब कुछ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर मिस होता है तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आते और फौरन मैसेजेस वगैरह करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है पूरे यूरोप में, हर कोई जब आता है वो सबसे पहले पुर्तगाल को सर्च करता है, पुर्तगाल के बारे में देखता है कि मैंने वहां पे जाके टीआरसी लेनी है। इस वक्त पुर्तगाल ने जो 88 89 तो क्लोज कर दिया है, लेकिन अब जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपने लोगों के लिए फिक्रमंद है जो आने वाले हैं। कहीं लोग ऐसे होते हैं वो यहाँ पे 10 साल 15 साल तक यहाँ पे रुल रहे होते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कोई उनको कुछ बताने वाला नहीं होता है, या वो कुछ ऐसे एजेंट्स के हत्थे चढ़ते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ लूटते हैं और उनका कोई कुछ भी नहीं करता है, यानी काम नहीं होता है, टीआरसी नहीं मिलता है, जॉब्स नहीं होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उनको। तो आज जो ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, ये काफ़ी किसी हद तक आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगे और आप लोग ऐसे फ्रॉड से भी बचेंगे और आप लोगों का टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आप लोगों का फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो अगर आपका कोई भी विजिट वीज़ा लगा हुआ है किसी भी शेंजन का, या फिर आप किसी स्टूडेंट वीज़े पे है, बेल्जियम में है या जर्मनी में है, स्पेन में है, हंगरी में है, या इवन के आप यूके में भी है, तो आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप आर्टिकल 92 के तहत 3 महीने या फिर 2 महीने के अंदर अंदर अपना टीआरसी कार्ड हासिल कर सकते हैं। उसका तरीका क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपने लीगल आना है। अगर आप इलीगल डंकी वगैरह रूट अपनाते हैं, उस तरह आप आते हैं, तो फिर आपका कोई चांस नहीं होगा। हाँ, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका मैंने अप्लाई किया, उनका वीजा अगर लगा हुआ है विजिट वीजा, तो वो भी यहाँ पे आके आर्टिकल 92 के तहत अपना कार्ड ले सकते हैं। अगर आप खुद अपने बलबूते पे आए, अंग्री यूके कहीं पे भी आप यहाँ पे आके किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन जैसे भी आपका हो जाता है तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपने हैमा को दिखाना होता है। हैमा यहाँ पे एक अदारा है जो कि आपको उस जो एक प्रूफ आप देंगे कि यहाँ पे आपका एडमिशन भी हो गया है और साथ में यहाँ पे आपका एक्टिविटी भी है, आप यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपने अपना एक्टिविटी दिखाना होता है। उसके बेस में आपका निफ यहाँ पे ओपन होना चाहिए, आपका एक्टिविटी ओपन होना चाहिए, आपकी एडमिशन यहाँ पे होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप नॉर्मल वेट करेंगे। 5-6 महीने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है और आपका बायोमेट्रिक हो जाता है, आपको कार्ड मिल जाती है। कभी 7 महीना भी लग जाता है। अगर आप यहाँ पे अक्लमंदी दिखाते हैं, अपने टाइम ज़ाया नहीं होने देते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप एडमिशन के फ़ौरन बाद किसी वकील के ज़रिए अर्ली बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे, तो उसके बेस पे आपको कार्ड जो है 2 महीने में भी मिल जाता है, 1 महीने में भी मिल जाता है और 3 महीने भी मिल जाता है। तो यानी एक वायद और बहुत ही ज़बरदस्त एक वे है आर्टिकल 92। अब यहाँ पे रूमर्स भी ये चल रहे हैं कि यहाँ पे भी रश पड़ रही है। अब जैसे कि पहले मैं कहता था कि भाई जो पुर्तगाल इमिग्रेशन क्लोज करने जा रही है, आप लोगों में से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर कोई लीगल है, कोई यूरोप में शेंजन में इलीगल है, जिस तरह भी है, वो अपना कम से कम फाइल लॉक करे। तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया, कुछ लोगों ने इसको इजी लिया, तो वो आज भी पछता रहे हैं। तो अब भी मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, अगर आप यूके में है, बेल्जियम में है, स्पेन में, कहीं पे भी है, आप जितना भी जल्दी करेंगे अपना फाइल नहीं यानी एडमिशन कराएंगे, कोर्स करेंगे, ये आपका फायदा होगा। क्योंकि पुर्तगाल में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये इस आर्टिकल को भी बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी रश पड़ रही है। अब मैं देखता रहता हूँ वकीलों के पास, यूनिवर्सिटीज में लोग इसी बेस पे आ रहे हैं। कोई विजिट पे आता है स्पेन, हंगरी, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली, लेकिन वो आते हैं पुर्तगाल में। पुर्तगाल का फायदा ही है कि आपको ये तो 2-3 महीने के अंदर आपको टीआरसी मिलता है और उसके बाद 5 साल के बाद आपको डायरेक्ट पासपोर्ट है।
और बाकी कंट्रीज में आपको 5 साल तक सिर्फ टीआरसी भी नहीं मिलती है, कभी 7 साल, 8 साल, 9 साल लग जाते हैं। और इस वक्त भी अगर मेरे अभी भी जितने भी लोग हैं जो मुझे देखते हैं, सुनने वाले हैं, उनको भी मेरा यही पैगाम है कि अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं, टाइम ज़ाया ना करें। एक दिन भी आपका अगर ज़ाया होता है तो समझो आपका एक दिन गुजर गया। वो एक दिन 1 महीना भी हो सकता है, वो 1 साल भी हो सकता है, वो 2 साल भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर आर्टिकल 92 बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तो फिर आप भी इस अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हजरात हैं उनको इस आर्टिकल से फ़ायदा उठा लेना चाहिए। अगर किसी को हमारी लीगल असिस्टेंस चाहिए या हमारे थ्रू वो एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो वो नीचे मेरे पुर्तगाल के ऑफिस का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।